तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और एक्चुअल में जो एचपी होता है वह हमारा एपी का रेसिप्रोकल होता है। यानी एचपी को हम लोग लिखते हैं एचपी बराबर 1/AP। बात समझ रहे हैं? एचपी बराबर क्या हो जाता है? 1/AP। अब जैसे अगर आपसे कहा जाए कि अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन आर इन एपी, आर इन एचपी, ठीक है, क्या कहा जाए? आर इन एचपी। अगर अल्फा बीटा गामा हमारे किस में हो? एचपी में हो, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा किस में होंगे? आर इन एपी में होंगे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि एचपी बराबर होता है 1/AP, ठीक है। एचपी बराबर क्या होता है? 1/AP, या फिर 1/AP बराबर क्या होता है? एचपी। तो जैसे अल्फा बीटा गामा किस में होगा? एचपी में हो, तो 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा किस में होंगे? एपी में होंगे। और देखिए एपी में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, जैसे एपी हमारा कोई सीरीज होता है, जैसे अगर हमने लिखा 2 लिखा, ठीक है, यहाँ पर 6 लिखा, यहाँ पर 10 लिखा, यहाँ पर 14 लिखा, अगर इस प्रकार से हमने लिखा, तो जैसे अगर हम लोग D1 फाइंड करेंगे तो D1 क्या होता है? A2 - A1 होता है, यानी 6 - 2, 6 - 2 बराबर 4। फिर D2 अगर हम लोग निकाले यहाँ से तो क्या होगा? A3 - A2, A3 - A2, A3 कितना? 10 - 6, 10 - 6 बराबर 4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर D1 और D2 क्या है? बराबर है। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार का एपी में हमने पढ़ा था, क्या होता है? कॉमन डिफरेंस समान होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ से D1, अगर इसके लिए D1 फाइंड करें तो D1 क्या हो जाएगा? 1/बीटा माइनस 1/अल्फा। D2 अगर फाइंड करें तो 1/गामा माइनस 1/बीटा हो जाएगा, ठीक है। और यह किस में है? एपी में है। अगर एपी में है तो क्या हो जाएगा? D1 बराबर D2 हो जाएगा। तो D1 का वैल्यू क्या है? यहाँ पर ये है, इसको पुट कर देते हैं 1/बीटा माइनस 1/अल्फा। D2 का वैल्यू क्या है? 1/गामा माइनस 1/बीटा, ठीक है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा और अल्फा का एलसीएम क्या होगा? बीटा अल्फा होगा। अब यहाँ से यहाँ गुना होता है 1 × अल्फा, तो अल्फा 1 × बीटा, तो बीटा, और गामा और बीटा का एलसीएम क्या होगा? गामा बीटा हो जाएगा। तो 1 × बीटा, बीटा 1 माइनस से 1 × गामा क्या हो जाएगा? गामा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये बीटा और ये बीटा कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसमें और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो अल्फा × गामा, तो अल्फा गामा, माइनस बीटा × गामा, तो बीटा गामा हो गया, बराबर अल्फा × बीटा, तो अल्फा बीटा हो गया, माइनस अल्फा × गामा, तो अल्फा गामा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर अल्फा गामा है, अल्फा गामा रहने दिया, और इधर भी माइनस अल्फा गामा है, इधर आने से प्लस अल्फा गामा हो जाएगा। इधर आपका अल्फा बीटा है और इधर आपका माइनस है, तो उधर जाने से होगा प्लस बीटा गामा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा, तो 2 अल्फा गामा हो गया। तो 2 अल्फा गामा बराबर क्या लिखेंगे? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा। और देखिए यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको जानना है। और कैसे निकाले? ये तो सिंपल निकाल दिया हमने। और अभी मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा उसमें मैं इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज करूंगा, लेकिन आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको यहाँ से इस प्रकार से यहाँ तक लिखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। लेकिन हम लोग क्वेश्चन अभी जो करने वाले हैं मैं डायरेक्ट इसका यूज करूंगा। ये कहाँ से आया, कैसे आया, आप देख पा रहे होंगे। इस रिजल्ट को बहुत सारे बुक्स में इस प्रकार से लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही है। जैसे 2 अल्फा गामा आया, 2 अल्फा गामा क्या है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, तो कुछ नहीं है 2 अल्फा गामा। इसको चाहे तो हम बीटा कॉमन ले सकते हैं, बीटा कॉमन ले लिए क्या बचेगा? अल्फा प्लस गामा। इस प्रकार से एक लिख देता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2 अल्फा गामा बराबर क्या आया? बीटा अल्फा प्लस गामा। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बीटा बराबर हो जाएगा 2 अल्फा गामा अपॉन अल्फा प्लस गामा। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो ये भी एक रिजल्ट हो गया, ये भी एक रिजल्ट हो गया। बात समझिए, ये सब रिजल्ट है। तो मैन आप इसको याद रखिए, आपका ऐसे से सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। और कैसे निकालिए? एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ये था हमारा एचपी का कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम लोग एचपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एचपी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और यह हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि सॉल्व द इक्वेशन 3x³ + 11x² + 12x + 4 = 0 हुज रूट्स आर इन एचपी। इसका जो रूट्स है किस में हमको दिया गया है? एचपी में दिया गया है। अब मैंने आपको बताया अभी थोड़ा देर पहले एक रिजल्ट हमने फाइंड किया था कि अभी हम मान के चले, जैसे 3 डिग्री का इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होंगे। लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स इन एचपी।
अगर इसके रूट्स किस में हो, एसपी में हो, तो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा आर इन एपी। और यहाँ से अभी हमने तुरंत एक रिजल्ट क्या फाइंड किया था, जो हमारा रिजल्ट था क्या था, 2 अल्फा गामा बराबर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, यही था शायद, ठीक है, क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, यही रिजल्ट था हमारा, ठीक है, यही रिजल्ट था। इसको अभी हमने इक्वेशन नंबर स्टार मान लिया, क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर स्टार, ठीक है। और हमारा जो अभी इक्वेशन गिवन है 3x³ प्लस 11x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 बराबर 0, अगर इसको अगर हम लोग कंपेयर करें ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 से, तो हमको यहाँ पर मिलेगा a बराबर 3 मिलेगा, b बराबर 11 मिलेगा, c बराबर 12 मिलेगा और d बराबर 4 मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो चलिए हम जो रिलेशन जानते हैं सारा काम करेंगे। पहला हमारे क्या होगा, पहला जो रिलेशन होता है हमारा सम का होता है। तो यहाँ पर अल्फा है, बीटा है, गामा है, तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारे किस में, एचपी में है, किस में है, एचपी में है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है 11 है ना, बी का वैल्यू 11, तो -11, ए का वैल्यू 3। तो यहाँ से आपका एक रिजल्ट आ गया, इसका हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाता है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, यही होता है। तो इसके लिए क्या होता है, सी बटा ए, तो सी बटा सी कितना है, सी है 12, ए है 3, तो 12 बटा 3, 3 है 3, 3 4 12 बराबर 4, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया इसको। और हमारा जो 3 होता है उसमें हमारा क्या होता है, तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस बी बटा ए, सी बटा ए, तो माइनस डी बटा ए, तो माइनस का माइनस, डी का वैल्यू कितना है 4 और ये 3, तो -4 बटा 3, इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब चलिए सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग फ्रॉम टू को लेके चल रहे हैं, तो ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को लेकर चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम टू। हमारा 2 क्या है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, क्या है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा बराबर, इसका जो वैल्यू है कितना है 4 है, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टार रिजल्ट का यूज करेंगे। स्टार रिजल्ट क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा बराबर 2 अल्फा गामा है, ठीक है। तो जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ये दोनों के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा गामा लिख सकते हैं, और ये तो पहले से ही अल्फा गामा है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा से हम लोग क्या लिख दिए, 2 अल्फा गामा लिख दिए, और ये ऑलरेडी पहले से ही 4 है हमारा। तो 1 अल्फा गामा 2 अल्फा गामा, तो 3 अल्फा गामा हो गया बराबर 4। तो यहाँ से हमको अल्फा गामा बराबर मिला 4/3, बात समझ रहे हैं। और ये हमने किसका यूज किया था, तो लिख देते हैं यूजिंग स्टार, हमने स्टार इक्वेशन का यूज किया था, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया स्टार यूजिंग स्टार, ठीक है। अब देखिए अल्फा गामा मिला, तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ये दिख रहा है, यहाँ पर देखिए अल्फा और गामा है, तो आप यहाँ से आसानी से बीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं फ्रॉम 3 से, फ्रॉम 3, और इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन ए, इसका नाम क्या दे दिया, इक्वेशन ए। ये क्या है, अल्फा बीटा गामा बराबर -4/3, -4/3। तो देखिए अल्फा और गामा, अल्फा इंटू गामा, बीटा को एज इट इज रख देते हैं। अल्फा और गामा का वैल्यू क्या है, 4/3 है, और इधर आपका -4/3, तो 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, बचेगा बीटा बराबर क्या बचेगा, -1, बीटा बराबर क्या बचा, -1। अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक एक करके अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान, यानी आपको 3 रूट्स फाइंड करना है। तो आपने बीटा का मान फाइंड कर लिया, अब बीटा की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी 1 2 3 ये सब करके आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा थोड़ा लेंदी चल जाएगा, आपको दिक्कत होगा बनाने में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, साइंथेटिक डिवीजन का यूज कर देते हैं। किसका यूज करेंगे, साइंथेटिक डिवीजन का। तो हमको यहाँ से 2 रूट मिल जाएगा, लिख देते हैं बाय साइंथेटिक डिवीजन। देखिए साइंथेटिक डिवीजन का यूज हम लोग किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर जो आया एक रूट, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या आया, -1 आया, ठीक है। और जो आपका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट यहाँ है, दिख रहा है, ठीक है। देखिए पहले x³ वाला, फिर x² वाला, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट, ठीक है। यानी 3 है, 11 है, 12 है, 4 है। तो चलिए सबको लिख देते हैं, 3 है, 11 है, 12 है और 4 है। तो 3 तो एज इट इज रह जाएगा, 3 × -1 तो -3, 11 में 3 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 ×
8 इंटू -1 तो -8, तो 12 में -8 गया तो 4 बचेगा, 4 इंटू -1 तो -4, तो 4 में 4 जाएगा तो 0। देखिए रिमाइंडर 0 भी बच गया, यानी यह इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, इसलिए कंप्लीट डिवाइड किया क्योंकि यह एक रूट है ना, यह एक रूट है। चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, काम करते हैं आगे। यानी देखिए साइंटिफिक डिवीजन तो आप समझते हैं। अब जैसे पहले जो हमारा ये इक्वेशन था 3 डिग्री का था, तो अभी हमारा जो इक्वेशन बनेगा 2 डिग्री का, यानी ये जो होगा यह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यह एक्स का कोफिशिएंट है, और ये हमारा कांस्टेंट है। बात समझ रहे हैं? तो इसको लिखने का जो तरीका होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स, तो 8x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे और यहाँ से हम लोग रूट्स निकालेंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 है, तो 3 4 12, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं, तो 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 2। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया तो x, और 2 दूने 4 तो 2 आ जाएगा यहाँ पर बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 तो x प्लस 2 एक ठो, और यहाँ से 3x प्लस 2 आएगा, 3x प्लस 2 बराबर 0। तो चलिए इसके रूट्स को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे, एक x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर -2, और एक आ गया 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 बराबर 0, ये हो जाएगा 3x बराबर प्लस 2 -2, तो x बराबर हो जाएगा -2/3, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो रूट्स अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं। रूट्स हमारे क्या क्या आया, एक आया -2/3, एक आया -2 लिखा हमने, और एक आया -1, तो एक -1। आप कहीं पर भी लिख सकते हैं अगर इसको इस ऑर्डर में, -2 और -1। ठीक है, इस तरह से आया, और इसको आप चाहे तो इसको ऑर्डर में इस तरह से लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे, पहले -2/3, फिर -1, फिर -2। ये हमारा है फाइनल आंसर। तो एचपी के क्वेश्चंस को आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट्स को लेना है। यहाँ पर दिखाओ, दिख रहा है? रूट्स को सबसे पहले आपको एचपी में लेना है, फिर आपको लिख देना है कि इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो एपी में होगा। और मैंने जो एक रिजल्ट फाइंड किया था, इस रिजल्ट को आप रिजल्ट को लिख दीजिएगा। जो मैंने वहाँ प्रोसेस बताया था ना रिजल्ट फाइंड करने का, जो प्रोसेस से बताया था, सारे प्रोसेस को लिखकर आप यहाँ तक रिजल्ट फाइंड कर लेंगे, जिसका नाम देंगे आप स्टार। ठीक है, जो आपका इक्वेशन रहेगा उसको आप कंपेयर कर देंगे इसके जनरल इक्वेशन से। तो हमने कंपेयर कर दिया है, ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड कर लिया, और जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट होते हैं सारे रूट्स को आप लिख दीजिएगा। एक्चुअल में जो पहला रूट्स है उसका कुछ ऐसा काम नहीं है, हमने 2 रूट्स से ही फाइंड किया सारा चीज़। तो जिस प्रकार से क्या कर लीजिएगा, और जैसे ही आपका एक रूट निकल जाएगा आप साइंटिफिक डिवीजन का यूज करके 2 रूट्स और निकाल लेंगे। और देखिए जो एसपी के कोई क्वेश्चन होते हैं वह मैक्सिमम 3 डिग्री तक ही पूछा जाता है। आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका 4th डिग्री का नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन 3 डिग्री तक ही सीमित है, तो आप 3 डिग्री तक ही करके जाएं। एग्जाम में आपके यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, अब हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उसमें आपको कंडीशन वाला क्वेश्चंस दिया जाएगा। यानी आपसे कहा जाएगा कि आपको रूट्स दे दिया जाएगा, कहेगा कि एक इक्वेशन देगा, और इक्वेशन में कहा जाएगा इसके रूट्स एपी में है या फिर जीपी में है या फिर एचपी में है, तो आपको एक कंडीशन फाइंड करना है। और उस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या कुछ नहीं करना है, केवल आपको एक रूट फाइंड करना है। कुछ भी, अगर आपका 3 डिग्री का इक्वेशन है तो आपको एक रूट फाइंड करना है, 4th डिग्री का इक्वेशन है फिर भी आपको एक ही, यानी एक ही रूट आपको फाइंड करना है, और एक रूट को आप उस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला लेक्चर में हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।